नमस्कार, मैं हूं सुबराज और मेरे साथ T45 देख रहे हैं आप। T45 में आप सभी का स्वागत है और आइए एक और बड़ी खबर से आपको अवगत कराते हैं, जहां पर इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर के पेच फंसते नजर आ रहे हैं। वहीं इसी बीच सीपीआई ने अपनी सूची जारी की है। राज्य से बड़ी खबर, इंडिया गठबंधन में गतिरोध के बीच सीपीआई ने की उम्मीदवारों की घोषणा। जी बड़ी खबर से आपको अवगत करा रहे हैं, सीपीआई ने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। पार्टी ने फिलहाल 3 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। निरसा से अरूप चैटर्जी, सिंदरी से चंद्रदेव महतो उर्फ बबलू महतो को बनाया गया है प्रत्याशी। धनबाद सीट से पूर्व विधायक राजकुमार यादव को प्रत्याशी बनाया गया है, जहां सीपीआई के राज्य सचिव मनोज भगत ने इस बात की जानकारी दी है और अगले कुछ घंटों में दूसरी लिस्ट भी जारी हो जाएगी। इंडिया गठबंधन में सीटों को लेकर के नहीं बन पाई बात, ये बात मनोज भगत ने कही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको चारों स्क्रीन पर देख रहे हैं आप, जहां पर इंडिया गठबंधन में गतिरोध के बीच सीपीआई ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। पार्टी ने फिलहाल 3 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। निरसा से अरूप चैटर्जी, सिंदरी से चंद्रदेव महतो उर्फ बबलू महतो को बनाया गया है प्रत्याशी और धनबाद सीट से जो है वो पूर्व विधायक राजकुमार यादव को प्रत्याशी बनाया है सीपीआई ने। और सीपीआई ने राज्य सचिव, जय बताते आपको कि सीपीआई के राज्य सचिव मनोज भगत ने इस बात की जानकारी दी है। अगले कुछ घंटों में दूसरी लिस्ट भी जारी हो जाएगी। ये पहली लिस्ट है सीपीआई की 3 उम्मीदवारों वाली। इंडिया गठबंधन में सीट को लेकर के नहीं बन पाई है बात, ये बात मनोज भगत ने कही। आपको मालूम ही है कि इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग पर पेच फंसते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन इस खबर पर मजीद जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर हमारे एडिटर इन चीफ राकेश कुमार जुड़ गए। जी राकेश जी, सीपीआई ने अपने उम्मीदवारों की सूची जारी की है, 3 उम्मीदवारों की। राकेश जी, क्या जानकारी है? देखिए, जिस तरीके से लगातार ये कहा जा रहा था कि कहीं ना कहीं जब गठबंधन की बात आएगी तब सभी मिलकर बातचीत करेंगे, तो अभी तक फिलहाल लेफ्ट पार्टियों की बातचीत की जाए तो जब से एकजुटता दिखाई पड़ रही है उसके बाद से 3 नामों पर सहमति बनाने की कोशिश की गई है और फिलहाल कहा जा रहा है कि नाम सामने जो आए हैं उसको लेकर आगे की तैयारी होगी। तो कहीं ना कहीं अरूप चटर्जी का नाम सबसे पहले आया है और कहीं ना कहीं अभी की बातचीत किया है तो 4 सीटों पर हो सकता है कि देने की बात किया है उनको, और अरूप चटर्जी के साथ चंद्रदेव महतो सिंदरी से चुनाव लड़ेंगे और साथ ही साथ कहा जा सकता है कि और अन्य नामों पर भी चर्चा चल रही है। तो अब जाकर ये कहा जा रहा है कि गठबंधन की जहां तैयारी थी वो पूरी होती नहीं चली आ रही है और नॉमिनेशन का दौर चल रहा है, तो कहीं ना कहीं अभी जो थोड़ा विरोधाभास, थोड़ी एकजुटता नहीं दिखाई पड़ रही थी, उसे पाटने की पूरी तैयारी है और हो सकता है कि कल तक में सारी चीजें सामने आ जाएंगी। जी राकेश जी, मनोज भगत ने कहा है कि इंडिया गठबंधन में सीटों को लेकर के बात नहीं बन पाई। देखिए, ये चूंकि पार्टी के स्तर पे तमाम चीजों पे पहल किया जा रहा है, ज्यादा सीटों की मांग की गई है, कार्यकर्ताओं की पहले से मांग की जा रही थी और प्रत्याशियों की भी इच्छा है खास करके इस पार्टी की बातचीत की जाए तो वहां पे ये चर्चा चल रही थी कि आखिर ज्यादा से ज्यादा सीटों पर उनको क्यों नहीं भागीदारी दी जाए और इसी को लेकर अभी तक जिच बनी हुई थी और अब जाकर कहा जा रहा है कि जल्द ही सारी चीजों को दुरुस्त कर लिया जाएगा। आज की बातचीत की जाए और उम्मीद है कि देर शाम तक सारी चीजें सामने आ जाएंगी, प्रक्रिया के तहत सारी चीजें चल रही हैं और बातचीत का दौर भी चल रहा है। तो हो सकता है कि कुछ मान मनोबल का दौर होगा, थोड़े सीटों का हेर इधर उधर करने की कोशिश की जाएगी और उसके बाद से अंतिम मोहर लगाने की कोशिश की जाएगी। राकेश जी, ऐसे में इंडिया गठबंधन के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, इंडी गठबंधन लगातार कहीं ना कहीं तमाम चीजों को लेकर बातचीत कर रहा है, अपने सहयोगी दलों से लगातार बातचीत की जा रही है और साथ साथ आपने देखा होगा कि कई बड़े नेता आपस में जब बातचीत कर रहे हैं तब कहा जा रहा है कि शायद हो सकता है कि इसे पाटने की कोशिश की जाए, लेकिन अभी की बात की जाए तो अभी यही सबसे बड़ा मुद्दा है कि आखिर किस तरीके से बीजेपी को पटकनी देनी है, यानी कि एनडीए को पटकनी देनी है। तो उसी मुद्दे पे सारे लोग बातचीत कर रहे हैं। सीटों को लेकर जो तालमेल की बात कही जा रही है उस पर अभी भी चर्चा चल रही है, लेकिन अभी भी कहा जा सकता है गठबंधन में तमाम दल जो शामिल हैं उनकी तरफ से सिर्फ मुहर लगानी बाकी है। थोड़ी बहुत सीटों को लेकर जो चर्चा चल रही है उस पर हो सकता है कि लगातार बैठकों के बाद से तय हो जाएगा और मुझे लगता है इसमें ज्यादा अब समय नहीं लगेगा क्योंकि नॉमिनेशन का दौर चल रहा है और अंतिम तिथि तक नॉमिनेशन भी करने हैं, सारी प्रक्रिया भी की जानी है और चुनाव की तैयारी भी की जानी है। जी बहुत शुक्रिया राकेश जी, आपको जानकारी साझा करने के लिए।